नमस्कार बच्चों, आज की हिंदी व्याकरण की कक्षा में आपका स्वागत है। वर्ण वह छोटी से छोटी एवं मूल ध्वनि है जिसे टुकड़ों में नहीं बांटा जा सकता, मतलब उनके टुकड़े नहीं किए जा सकते, उन्हें अलग अलग नहीं किया जा सकता। वर्णों को अक्षर भी कहते हैं। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। क्रमबद्ध मतलब एक के बाद एक लाइन्स क्रम से लगाना, एक के पीछे एक, जो सही वर्ण जिसके बाद आना है। वर्णों के मेल से ही शब्दों का निर्माण होता है। जैसे क, अ, म, अ, ल, अ मिला के क्या बन गया बच्चों? कमल। जैसे क, ओ, य, अ, ल, अ कोयल। अतः हम कह सकते हैं कि वर्ण भाषा की वह सबसे छोटी इकाई है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं। अब हम पढ़ेंगे वर्णों के प्रकार। वर्णों के 3 भेद हैं: स्वर, व्यंजन और अयोगवा। सबसे पहले हम स्वर के बारे में पढ़ेंगे। स्वर जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अवरोध के तथा बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से किया जाता है उन्हें स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 11 होती है। बच्चों, अवरोध मतलब बिना किसी रुकावट के। इन्हें हम स्वतंत्र रूप से बोल सकते हैं, इनको हम रोक नहीं सकते इन्हें बोलने से, और ना ही हमें इनको बोलने में किसी और की सहायता चाहिए। जैसे अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, रि, ए, ऐ, ओ, औ। री का प्रयोग केवल तत्सम शब्दों में होता है, जैसे ऋषि, ऋतु आदि। व्यंजन व्यंजन जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से नहीं हो सकता, जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। बच्चों, व्यंजनों को बोलने के लिए हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, उन्हें हम क्या कहते हैं? व्यंजन। हिंदी वर्णमाला में 33 व्यंजन हैं। इन व्यंजनों को वर्गों में बांटा गया है। जैसे क वर्ग। क वर्ग में क्या आता है? क, ख, ग, घ, य। च वर्ग। च वर्ग में क्या आएगा? च, छ, ज, झ, य। ट वर्ग। ट, ठ, ड, ढ, ण। त वर्ग। त, थ, द, ध, न। प वर्ग। प, फ, ब, भ, म। अंतस्थ य, र, ल, व। ऊष्म श, श, स, ह। तो बच्चों, ये थे व्यंजन जिन्हें हमने वर्गों में बांटा गया था। वर्ग हम एक बार दोबारा पढ़ेंगे। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, अंतस्थ और ऊष्म। इन 33 व्यंजनों के अतिरिक्त 2 आगत व्यंजन भी हैं, ड और ढ। संयुक्त व्यंजन या संयुक्ताक्षर। जब 2 व्यंजनों के बीच कोई स्वर नहीं होता तो उन्हें मिलाकर लिखते हैं। जब 2 व्यंजनों के बीच जब 2 व्यंजन होते हैं और उनके बीच में कोई स्वर नहीं होता तो उन्हें मिलाकर जब हम लिखते हैं तो उसे हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। संयुक्त मतलब मिलाकर लिखना, जोड़ कर लिखना, 2 व्यंजनों को आपस में जोड़ के लिखना, उसमें स्वर नहीं होता। ये व्यंजन अगर परस्पर आपस में मिलते हैं तो इनका स्वरूप बदल जाता है। जैसे हमें श क्षत्रिय लिखना है। क्या लिखना है? श क्षत्रिय। तो हम क और शा को मिलाकर, शा कौन सा वाला? षटकोण वाला। क और शा का आधा होगा और शा पूरा होगा तो वो जाके मिलेगा, क्षत्रिय बनेगा, श से क्षत्रिय बनेगा। जैसे क्षण, क्षमता, कक्षा। अब हमें लिखना है त्र, तो इसमें ता आधा होगा और रा पूरा होगा, तो त्र से क्या शब्द बनेंगे? पत्र, यात्रा, त्रास। अब हमें लिखना है ज्ञ, ज्ञ से ज्ञानी, तो इसमें ज जो है वो आधा होगा और य क्या होगा? पूरा, तो वो क्या बनेगा? ज्ञ। ज्ञ से क्या शब्द बनेंगे? ज्ञान, ज्ञात, यज्ञ। अब हमें श्र लिखना है, श्र से क्षत्रिय, श्रा से श्र वाला श्र। इसमें शा आधा होगा शलगम वाला और रा होगा पूरा, तो हम क्या बन जाएगा? श्रा से श्रम, श्रीमान, श्रीधर। बच्चों, अभी तक हमने स्वर और व्यंजन पढ़े। हम पढ़ेंगे अयोगवाह। अयोगवाह हिंदी में स्वर तथा व्यंजन के अतिरिक्त 3 वर्ण और होते हैं। ये है अंग, जिस आ के ऊपर बिंदी अंग, अंगा, चंद्र बिंदु आ के ऊपर, और अंगा
आ और उसके पीछे 2 विसर्ग, इन्हें अयोगवाहक कहा जाता है। आ बिंदी वाला जो वो अनुस्वार है, आ चंद्र बिंदु वाला वो अनुनासिक है, आ विसर्ग वाला उसे हम विसर्ग कहते हैं। जाऊंगी। धन्यवाद।